जो योगी है इस आदमी को जेल में होना चाहिए। ये कह रहे हैं हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म। जब मोदी जाते हैं भारत से बाहर पूरी दुनिया में, तब कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं भाइयों एवं बहनों। और आज इनके नेता कह रहे हैं कि सनातन बनाएंगे। इस आदमी को जितनी जल्दी हो जेल में भेज देना चाहिए। बौद्ध धर्म राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय धर्म है। उसके 33 करोड़ देवी देवता में से कितने को जापानी जानते हैं, कितने को थाईलैंड में जानते हैं, मलेशिया में जानते हैं, अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन में कितने लोग जानते हैं इन 33 करोड़ देवी देवताओं को। धीरेंद्र शास्त्री महापागल है। भारत सरकार को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए इस पागल आदमी को जंजीर में बांध के रखे। नहीं तो पता चला कि आदमी अगल बगल से कोई गुजरे तो हपक लेगा ये आदमी धीरेंद्र शास्त्री। और दूसरी बात, जिस तरह ताली बजाता है मुझे इसके जेंडर पे भी डाउट है। इसका डीएनए होना चाहिए और जेंडर भी चेक करना चाहिए। सारी वाली फोटो भी देख रहा हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री गलती हो गई, बिहार के ताड़ना मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा रामचरितमानस को लेके। मेरे पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने इस खबर को देख के मुझे फोन किया है। बोलिए कि हमको अपनी बकरी को जो है MBA करवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है। ओम सुधा जी हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। योगी जी बोले हैं कि हिंदू नहीं सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्या कहिएगा? इस आदमी को, यह जो योगी है इस आदमी को जेल में होना चाहिए। सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर आसीन है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, वह व्यक्ति संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। संविधान में कहाँ है सनातन धर्म की बात? आज योगी सनातन की बात कर रहे हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र हो, सनातन राष्ट्र हो, राष्ट्र धर्म हो। कोई मुसलमान कह देगा इस्लामिक राष्ट्र हो, कोई कह देगा जो है कोई सिख राष्ट्र हो, कोई कह देगा बाइबिल वाला राष्ट्र हो। हम जैसे लोग, संविधानवादी लोग कहां जाएंगे? तो यह देश संविधान से चलता है और असंवैधानिक बात की है योगी ने मुख्यमंत्री होकर। इस आदमी को जितनी जल्दी हो जेल में भेज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो हर बात पे संज्ञान लेती है। योगी जी जेल कैसे भेज दिए? मुख्यमंत्री हैं ये भारत में ही संभव है कि योगी जैसे व्यक्ति संविधान के खिलाफ बात करके मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई देश के संविधान के खिलाफ बात करे, देश के संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बात कर अपने पद पर रह जाए। इनको पता है इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म। ये मैं बिहार से हूं, बेद जी आप भी बिहार से हैं। इन्होंने बुद्ध का नाम सुना है कि नहीं? जब मोदी जाते हैं भारत से बाहर पूरी दुनिया में, तब कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं भाइयों एवं बहनों। और आज इनके नेता कह रहे हैं कि सनातन बनाएंगे। क्यों नहीं मोदी जाकर कहते हैं मैं हनुमान के देश से आया हूं, राम के देश से आया हूं, बजरंगबली के देश से आया हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश से आया हूं? क्यों नहीं कहते हैं मोदी जी? जाते हैं तो किसी दूसरे देश के राजनेता को बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट करते हैं। क्यों नहीं हनुमान की मूर्ति गिफ्ट करते हैं सीना चिरा हुआ? इस खेल को हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पता है कि बौद्ध धर्म राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म है और पूरी दुनिया में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और जिसको ये कह रहे हैं ना, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, उसके 33 करोड़ देवी देवता में से कितने को जापानी जानते हैं, कितने को थाईलैंड में जानते हैं, मलेशिया में जानते हैं, अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन में कितने लोग जानते हैं इन 33 करोड़ देवी देवताओं को? बौद्ध धर्म ही अगर इस देश का कोई धर्म होना चाहिए, राष्ट्रीय धर्म, तो वो बौद्ध धर्म होना चाहिए, क्योंकि वही असली धर्म है। हम बिहार के, हम बुद्ध की मान मर्यादा को समझते हैं। हम लोग बुद्ध की मान मर्यादा को स्थापित करना चाहते हैं। तो बौद्ध धर्म ही असली धर्म है अगर कोई होगा। और ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा और संवैधानिक बात कर दे तो। बौद्ध का तो जो 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में, वो भी बौद्ध धर्म से प्रेरित है। भारतीय तिरंगा भी जो है, जो लगा हुआ है, वो भी बौद्ध धर्म से प्रेरित है। तो हर जगह जो है, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया बौद्धमय है। बुद्ध को मानने वाले पूरी दुनिया में है। अगर इनको आंख में शर्म लिहाज बची है, बात भी करें तो बुद्ध की करें। ये इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। अच्छा, विदेश गए तो जो है बुद्ध की बात करने लगे, यहाँ अपने मूर्ख वोटर को जो है फंसाना है तो कहने लगे कि जो है सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित। अच्छा, एक धीरेंद्र शास्त्री तो इतना बोलते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। धीरेंद्र शास्त्री महापागल है। भारत सरकार को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए इस पागल
आदमी को जंजीर में बांध के रखे, नहीं तो पता चला कि आदमी अगल बगल से कोई गुजरे तो हपक लेगा ये आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री महापागल है, संवैधानिक बात कर रहा है। ऐसा आदमी इस सभ्य समाज में बहुत घातक है। पागलों जैसी हरकतें तो सनातन धर्म का चेहरा बन गया। और दूसरी बात, जिस तरह ताली बजाता है, मुझे इसके जेंडर पे भी डाउट है। इसका डीएनए होना चाहिए और जेंडर भी चेक करना चाहिए। सारी वाली फोटो भी देख रहा हूँ, ये सब स्पष्ट होना चाहिए। बाबा लोग हैं लोग। अच्छा, दूसरा, ये बिना सिक्योरिटी के चलते नहीं। कैसा बाबा है भाई ये कैसा बाबा है? सब भारत में ही सब नौटंकी संभव है। बाबा है, पूरा एकदम चल रहा है, लॉ, लश्कर, पुलिस, सिक्योरिटी, गनमैन, आपकी भी पर्ची लिख चल रहा है भैया। हाँ, ये इस तरह की मूर्खता ये अपने लोगों के साथ करे। हम लोग विज्ञान को मानते हैं, हम लोग तर्क को मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। ये तो पागल है। मैंने इसकी हरकतें एक आध वीडियो में देखी है। मुझे लगता है इस आदमी को कायदे से जंजीर में बांध कर रखना चाहिए। हपक लेगा, सच बता रहा हूँ वैद जी, ये हपक लेगा। इसके बगल से कोई गुजरे तो बच के रहे। जो आज आसाराम बापू को जो आज सजा मिलने वाली, अब ये तो बात ही दूसरी है। तो पूरी परंपरा ही है यही। इनके जितने साधु जितने हुए हैं भारत में, जितने इस धर्म के साधु होते हैं, उनकी पूरी परंपरा ही कोई नया है क्या? ये तो होता रहता है। इनके यहाँ सिस्टम है। मंदिर में शोषण करते हैं ये लोग, पैसे का भ्रष्टाचार हो, दैहिक भ्रष्टाचार हो। एक महिला के साथ, महिला को, दलित महिला को इन्होंने भगाया था, मंदिर में पीट देते हैं दलित को, ओबीसी को। इनका तो पूरा सिस्टम ही इसीलिए ऐसे ही काम करता है। सिस्टम इनका पूरा भ्रष्टाचार वाला इनका। आप बिहार से, हम भी बिहार से हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री, नहीं सॉरी गलती हो गई, बिहार के ताड़ना मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा रामचरितमानस को लेके, मनुस्मृति को लेके, बंच ऑफ थॉट को लेके, उस पर आप कितने सहमत हैं? क्योंकि वो बात सिर्फ बिहार में नहीं रही, वो बात पहुंच गई उत्तर प्रदेश, और वहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता है, वो तो और उनसे भी ज़्यादा खतरनाक बोल दिए रामचरितमानस को लेकर कि उसमें बहुत चीज़ है, उसको हटा देना चाहिए, संशोधन करना चाहिए रामचरितमानस को। नहीं, समीक्षा करनी चाहिए, संशोधन भी। समीक्षा पहले, जितने भी ये हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, चूंकि हम हिंदू पैदा हुए थे इसलिए हम हिंदू धर्म ग्रंथ पर बात करते हैं, क्योंकि उस धर्म ग्रंथ में मुझे नीच बताया गया। तो हम चाहते हैं कि तमाम धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो, जिस भी धर्म ग्रंथ में असंवैधानिक। नहीं, एक चीज है, अभी तक ये बात चलती है कि संविधान की समीक्षा हो। आप पहले व्यक्ति इस तरह से बात कर रहे हैं कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो, जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ओबीसी को खास तौर पे दोयम दर्जे का नागरिक कहा गया है, शूद्र कह के उनके साथ ताड़ना की बात की गई, जो भी कहा गया है महिलाओं को लेकर। तो इन धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो, या तो उस पेज को फाड़ देना चाहिए। अगर इनको लगता है कि रामचरितमानस एक जरूरी किताब है तो उसको फाड़ दें। जो गंदी बातें लिखी हुई है उस किताब में, उसको फाड़ दें, तब चलना, या काट दें उसको। जैसे इन्होंने अभी सुधार किया है ना, ताड़ना में पिटाई को हटाकर अब कर दिया है मतलब एडुकेट करना। आपके यहाँ भी तो कुत्ता है? नहीं, कुत्ता मेरे पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने इस खबर को देख के मुझे फोन किया है। बोलिए कि हमको अपनी बकरी को जो है एमबीए करवाना। आपकी बकरी को एमबीए करवाना? नहीं, मेरे पड़ोसी की बकरी को एमबीए। अब चूंकि मतलब अब पशुओं को भी शिक्षा दी जाएगी, ताड़ना। हाँ, तो मेरे पड़ोसी की बकरी भी तो एमबीए कर सकती है। ताड़ना, ताड़क मतलब शिक्षक, ताड़का मतलब शिक्षिका, तारनालय होगा, स्कूल का नाम। ढोल, बकरी, गाय, कुत्ता सबको पढ़ाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी उदित राज जी अपने डॉगी टिमोन सिम्हा का एडमिशन कराने का प्लान कर रहे हैं। अब खोल दें ये लोग स्कूल रामचरितमानस वाले, सनातन कोई ताड़क स्कूल टाइप तारनालय, तो वो अपने कुत्ते को पढ़ा लेंगे। हम अपने पड़ोसी बकरी को एमबीए कराना चाहें, वो बहुत महिला चाहती है। अब देखिए क्या बकरी उकरी का इज्जत थोड़ा लोग कम देते हैं जानवर का। अब इस सनातन वाले उनको पढ़ाएंगे, तड़ाएंगे, तो फिर ग्रेजुएट, कुत्ता ग्रेजुएट, सुअर जो है एमबीए किया रहेगा, घोड़ा जो है इंजीनियरिंग का डिग्री लिया रहेगा। आप समझ रहे हैं बात? मतलब ये बहुत महान क्रांति। जिस देश का जानवर पढ़ा होगा आदमी, अरे बकरी जिस देश में एमबीए की हुई, आप समझ रहे हैं? देश को मतलब ऐसे ही विश्व गुरु का आइडिया इनके पास नहीं है। इनके विश्व गुरु का आइडिया कंसेप्ट यही। फिर लालू यादव जब खोले थे चरवाहा विद्यालय, तो उसका तो ये लोग विरोध करते थे। चरवाहा तो मनुष्य के लिए, हाँ, जो चराते हैं जानवर को, तो जानवर को चराने वाले के लिए चरवाहा विद्यालय खोला तो मजाक बन गया। आई लोग कह रहे हैं जानवर को पढ़ा। वेद तो हंसने हंसाने और मजाक की बात है। गंभीर बात यह है कि इस देश में आदमी को पढ़ाने का मजाक उड़ाया गया है। जब चरवाहा विद्यालय गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा को पढ़ाने के लिए
आदरणीय लालू जी ने जब स्कूल खोला चरवाहा विद्यालय तो मजाक उड़ाया गया। आज ये शिक्षा को ताड़ना कह रहे हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम ऐसे दौर में हैं, लेकिन क्या है कि अंत तो सबका होना है। यह दौर है, यह दौर भी चला जाएगा। हमने तो 3000 साल की गुलामी देखी थी, जब बाबा साहब को जो है स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, जब तालाब का पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। वह दौर भी हमने देखा जब हमारी माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो गोबर फेंक दिया जाता था। दौर बदला है। यह दौर भी बकरी घोड़ा कुत्ता गधा को पढ़ाने वाला दौर जो अभी चल रहा है, ये सनातन दौर 2014 के बाद, यह दौर भी चला जाएगा। चलिए, तो एक शूद्र को लेके क्षुद्र कहा जाता है और शूद्र को लेके नहीं कहा जाता है कि ये जन्म से है, ये बोला जाता है कर्म से। तो हम उनको बोलना चाहेंगे कि अगर जाति व्यवस्था कर्म से था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्म से था, तो शूद्र के घर में पैदा होने वाला क्या कसूर था? वो तो कोई कर्म नहीं किया था कि उसको स्कूले जाने प्रतिबंध था, उसको छू नहीं सकते थे, उसके छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते थे। तो जन्म से हुआ कि कर्म से हुआ? अब यह बात तो अब यही, अब देखिए, अब जितने सवाल है ना, अब सब सवाल वो जो दुबे है, तुलसीदास दुबे से पूछा जाएगा। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग गुजर चुके। अब इनको पता नहीं था कि कोई ओम सुधा, कोई शेड्यूल कास्ट पीएचडी कर लेगा, पता नहीं था ना। ये तो कह रहे थे स्कूल ही नहीं जाएगा, कान में पीला शीशा डाल लेते। अब बाबा साहब का आ गया संविधान, हम हो गए पीएचडी। अब तो हम रामचरितमानस पे के उन दोहों पर सवाल उठाएंगे ना। हम पढ़ गए ना, वो अक्षर हम समझते हैं। तो उनको पता नहीं था कि हम MBA कर जाएंगे, हम PhD कर गए हैं। तो रामचरितमानस का गुणगान करने वालों, उस हिस्से का गुणगान करने वाले जिस हिस्सों में असमानता है, महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक कहा गया है, अब आपके धर्म ग्रंथों की समीक्षा होगी।